फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है कि हमारा आरबीआई गवर्नर। हाल ही में आपने सुना होगा कि न्यू आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति की गई है। तो कौन है ये संजय मल्होत्रा और कैसे बने आरबीआई गवर्नर, डिटेल में हम इनके बारे में फुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा कि आरबीआई गवर्नर कैसे नियुक्त हुए, कौन है। सबसे पहले, हु इज द न्यू आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा कौन है? जो अभी हमारे संजय मल्होत्रा जी न्यू आरबीआई गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, इनकी नियुक्ति हुई है, तो इनका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले 1990 बैच के राजस्थान कैडर के ये आईएएस ऑफिसर रहे हैं, जो दिसंबर 11 2024 से इनका पीरियड स्टार्ट होगा एज ए आरबीआई गवर्नर एज ए 3 इयर्स। अगर रिक्वायर होती है तो 2 ईयर तक इसको एक्सटेंड किया जाता है। इस तरह से जो आरबीआई गवर्नर का टोटल टेन्योर होता है वो 5 ईयर का होता है। अपॉइंटमेंट कमिटेड ऑफ द कैबिनेट इन दिस नोटिफिकेशंस। हिज अपॉइंटमेंट कम्स आफ्टर critical gestures to the RBI battle challenges like inflation control and showing down of economic growth। यानी कि अभी जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी एक मुद्रास्फीति या फिर जो भी चुनौती है नियंत्रण और आर्थिक विकास से रिलेटेड, उनके बीच इस गवर्नर की नियुक्ति की गई है। तो ये जो चुनौतियां है बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, यानी कि हमारी जो भारत की इकोनॉमिक जो हमारी मार्केट है उसके बीच जो कि फिस्कल पॉलिसी चल रही है, उसकी इकोनॉमिक के जो स्लोस एंड डाउन जो भी चल रहे हैं, उन सभी के बीच एक जो महत्वपूर्ण मतलब क्रिटिकल पीरियड है, उस टाइम पे इनकी एज ए गवर्नर इनकी नियुक्ति की गई है। तो देखते हैं क्या कुछ किस टाइप का रिस्पॉन्स रहेगा। संजय मल्होत्रा currently serving as a secretary revenue in the Ministry of Finance. Previously he held the position of secretary in the Department of Finance Services। यानी कि जो मल्होत्रा जी है वर्तमान में वित्त मंत्रालय में सचिव थे, जो कि राजस्व के पद पर है, कार्यरत है। इससे पहले इनके वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के पद को इन्होंने संभाला था। सेंटर ऑफ Monday 9 December 2024 announced the appointment of Revenue Secretary Sanjay Malhotra as the 26th Governor of the Reserve Bank of India। यानी कि 26वें गवर्नर के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। किसको इन्होंने किसके बिहाफ पे इनकी नियुक्ति की गई? इससे पहले जो हमारे गवर्नर यानी कि 25th जो गवर्नर है शक्तिकांत को रिप्लेस करके संजय मल्होत्रा जो है न्यू 26वें आरबीआई गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। 6 ईयर टर्म्स कम्स टू एंड टू ट्यूसडे 10th दिसंबर 2024। यानी कि केंद्र ने सोमवार को 9 दिसंबर 2024 में राज्य सचिव संजय मल्होत्रा को भारत के रिजर्व बैंक का 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्ति की घोषणा की। 6 साल से कार्यभार संभाल रहे हैं। 10 दिसंबर 2024 को समाप्त होने से एक दिन पहले ही इनको यहाँ पे नियुक्ति की अनाउंसमेंट इनकी की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान कैडर के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे हैं। मिस्टर मल्होत्रा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। हैज ए मास्टर डिग्री इन पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी एंड यूएसए। विल टेक चार्ज ऑफ द कंट्री and monetary policy framework and banking regulation of Mint Street December 2024, 11 December 2024। Mr. Malhotra will take the charge of central bank at a challenging time with inflation having been a bugbear. Version wearing of the official Mediterranean target of 4% about 5 years now, even as growth slowed down sharply in the second quarter in this financial year. He will steer his first monetary policy review February 5th to 7 2025। यानी कि मल्होत्रा ने ऐसे चुनौतीपूर्ण समय के अंदर केंद्रीय बैंक का कार्यभार संभाला है, जो अभी जो भारत की अर्थव्यवस्था है बहुत चैलेंजिंग मोड के ऊपर है। तो इस टाइम पे इन्होंने इस अर्थव्यवस्था का जो है वो कार्यभार संभाला है, जब मुद्रास्फीति एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है।
पिछले लगभग 5 वर्षों से 4% से अधिक औसत लक्ष्य से भटक रही है, जबकि इस वित्तीय वर्ष में दूसरी तिमाही के विकास की दर में भारी गिरावट आई, जो कि 5 से 7 फरवरी 2025 तक अपनी पहली मौद्रिक नीति की समीक्षा का संचालन करेंगे। तो ये थे संजय मल्होत्रा की फुल इंफॉर्मेशन, जो कि अभी हाल ही में एज ए गवर्नर ऑफ इंडिया नियुक्त हुए हैं। तो ये थी आपकी करंट नॉलेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, यानी किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर आपकी नॉलेज के लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेशन थी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।